हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो भाई दोस्तों? आशा करता हूँ कि भाई सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सबको सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। अपन बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल की, और डिविजिबिलिटी रूल में अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने देखा था कि 0 और 1 के रूल। फिर उसके बाद में मैंने बताए थे कि 2 की पावर n, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, 2 का नियम बताया था, फिर 4 का बताया था, 6 का, 8 का बताया था, 16 का बताया था, 32 का और 64 का, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी 3 के रूल की, 3 और 9 का। आज अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे 5, 25, 125, 625, 3125, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करेंगे 7 का, 11 का और 13 का, ये अपन डिस्कस करेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर लास्ट डिजिट है, उसने पर्सनली कॉल करके बोला कि सर लास्ट डिजिट है वो ये अपन 2 के रूल में लास्ट डिजिट ही लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 के रूल में लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट 8 के रूल में लेते हैं, क्यों सर? इसका कारण हमारे को बता दीजिए। तो इसका कारण बहुत ही अच्छा कारण है और उसी के बेस पे सारे टिके हुए हैं। अपन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आप सब जानते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, और इसकी चर्चा मैं आराम से करूँगा एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर नंबर्स के बारे में देखेंगे तो एक तो होता है इसकी स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान, जिसको अपन बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, अंकीय मान, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, तो मैं किसी भी नंबर की बात करूं, जैसे ये मेरे पास नंबर है और इस नंबर में अंकीय मान की बात करूं, फेस वैल्यू की बात करूं, तो 7 की फेस वैल्यू होती है 7 ही। 7 का अंकीय मान क्या होता है? 7 ही होता है। 6 की बात करूं तो 6 का अंकीय मान 6 होता है। 5 की बात करूं तो 5 का अंकीय मान 5 ही होता है। और 2 की बात करूं तो 2 का अंकीय मान 2 ही होता है। ये कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि फेस वैल्यू सबको आपको बताया, किसी का फेस देख के बताना कि क्या वैल्यू है, ऐसा कभी नहीं पूछ सकता, सब जानते हैं। ये आपको ये नहीं पूछ सकता कि 2567 में बताओ 5 के अंकीय मान क्या होगा, तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा, पागल नहीं है, अगला पूछेगा। ये जरूर पूछ सकता है। इसी के बेस पे सारे रूल बनते हैं, स्थानीय मान के रूल पे, इसी के बेस पे सारे रूल बनते हैं, और यही अपने को आना चाहिए। स्थानीय मान का मतलब ये होता है, जैसे मैं बात करूँ, ये अपने पास नंबर है और आपको पूछे कि 6 का स्थान बताओ, तो ये जो होता है ये होता है अपना यूनिट डिजिट, या आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। ये होता है 10th डिजिट, ये होता है 100 डिजिट, और ये होता है 1000 डिजिट। मतलब ये रखा है दहाई के स्थान पर, ये अपने पास सैकड़े के स्थान पर, और ये 1000 के स्थान पर। आगे भी चलता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है। इसका मतलब यूनिट, तो इसका जो स्थान है, स्थानीय मान का मतलब होता है इसका स्थान। स्थान इसका क्या है? यूनिट। और ये इसका स्थान क्या है? 10th डिजिट दहाई का स्थान है, इसका सैकड़े का स्थान है, और इसका क्या है? 1000 का स्थान है। तो इसका स्थानीय मान अलग होगा, फेस वैल्यू कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ से मैं इस फेस वैल्यू की हटा देता हूँ। एक तो होता है नंबर्स का अंकीय मान और एक होता है नंबर्स का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान से ही सारे रूल क्रिएट होते हैं, विभाज्यता के जितने भी नियम है सारे स्थानीय मान से क्रिएट होते हैं। बच्चे ने पूछा, तब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बात पूछी उसने कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सर लास्ट डिजिट इसमें ले रहे हैं, इसमें लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 3 डिजिट, इस तो सारा खेल इसी का, स्थानीय मान यही क्रिएट करते हैं सारा विभाज्यता के नियम। देखो, मैं आपको बोलूँ कि इसका अगर 6 की प्लेस वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 गुणा 10। भाई दहाई के अंक में 0 1, सैकड़े के में 2, 1000 में 3, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60, होगी कि नहीं? 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान 10 डिजिट। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 2567 को अगर अपने स्थानीय मान में बदले, तो आप क्या कहेंगे सर? 2 गुणा ये 1000वें स्थान पे है, फिर प्लस 5 गुणा ये 100वें स्थान पे 5, और ये 6 गुणा 10वें स्थान पर, और प्लस में 7। ये स्थानीय मान तो आपको आता ही होगा। और ये आप देख सकते हैं 2 गुणा 1000 2000, 5 गुणा 100 500, 2500 हो गया।
फिर 6 गुणा 10 60, 2560 हो गया, फिर प्लस 7 करेंगे तो 2567 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब सारा खेल इसी का है, स्थानीय मान का है। अब ये रूल कैसे क्रिएट हुआ उसकी अपन बात कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ आपको यहाँ से पता लगेगी। स्थानीय मान क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे रूल कैसे क्रिएट होते हैं, ये 2 के अपन ने 4 के, फिर सर 3 की घात, आप 3 की घात यहाँ 1 ली, 3 की घात 2 ली, 3 की घात 3 क्यों नहीं ली, 3 की घात 4 क्यों नहीं ली, ये भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर 2 की घात अपन लेके आगे बढ़ रहे हैं, 5 की घात कितनी भी ले लो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 की घात से आगे क्यों नहीं बढ़े, इसका भी कारण मैं बताऊँगा। आज यही अपन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कस है, जानना ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। मैंने आपको बोला था इस चीज़ की, बिल्कुल जो भी बच्चा पढ़ेगा अगर उसको कुछ भी जानना है तो बिल्कुल मैं दूंगा उसको जानकारी, और बने रहेंगे तो आपको मैटर पूरा मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। आराम से बने रहे, पढ़ते रहें और बच्चों को शेयर करते रहें, ठीक है। चलें, तो मैं आपको देखो कि भाई एक बात बताया कि मैंने ये कोई नंबर है मेरा AB, कोई नंबर है AB, कोई नंबर है मेरा AB, इसको मैं 2 से भाग देता हूँ तो क्या इसमें पूरा भाग जाता है। तो इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी बताया था ये तो इकाई का है, तो आपने इकाई का 10, और ये 10th डिजिट है, इसको लिख सकता हूँ 1 गुणा 10, ठीक है। तो मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो आप क्या कहेंगे, सर ये 2 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो क्या इसका भी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी तो 2 का भाग पूरा जाएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 से कट रही है तो उसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसकी क्या देखते हैं अपन, लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है ABC, 3 नंबर है, 3 अंक है, नंबर 3 नहीं है, 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अपन इसको ले सकते हैं A गुणा 100 प्लस B गुणा 10 प्लस C। लिख सकते नहीं लिख सकते, स्थानीय मान में लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं, तो आप कहेंगे सर ये तो कट जाएगा, पूरा रिमाइंडर आएगा 0। क्या ये कटेगा 10? नहीं कटेगा सर। इसलिए मैंने बोला था इसका मतलब क्या होता है, B और C। अगर इस संख्या को अगर अपन स्थानीय मान से हटा के ऐसे लिखते हैं तो B और C, इसका मतलब कितने डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी लास्ट के 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सारा स्थानीय मान का खेल है। अब मैं सिंपल सा और ले लेता हूँ और आपको एक और बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है A, B, C, D और E, ठीक है, और आपको पूछे कि ये 16 से विभाजित होगी, तो कब होगी 16 से विभाजित। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 होगा, A गुणा 10,000, इसका प्लेस 10,000 होगा, B का प्लेस 1,000 होगा, C का प्लेस 100 होगा, D का प्लेस आप कहेंगे सर 10 होगा, और E का प्लेस यूनिट डिजिट है तो E होगा। बट्टे में किसका भाग देना है, 16 का भाग देना है। क्या 16 का भाग 10,000 में जाता है? बिल्कुल जाता है कि 16 का भाग 16 एकम 16, 16 से 96 होते, 4 बचेंगे 40, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे 80। तो इसका मतलब ये तो इससे कट जाएगा, पूरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्या 16 1000 कटता है? नहीं कटता है सर, न 100 कटता है न 10 कटता है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 कब हो सकता है, 0, तब जाके 16 से ये डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B 1000 की जगह तो B, और ये C 100 की जगह D, E। ये संख्या बची, मतलब कितने डिजिट बचे, लास्ट के 4 डिजिट बचे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लास्ट के अगर 4 डिजिट 16 से विभाजित हैं तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 16 से डिविजिबल होगी। यहाँ से स्थानीय मान से ये डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर 10 की पावर क्यों नहीं लिया आगे, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे 32 का, ऐसे रूल 64 का, ऐसे 128 का। ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे। अब 3 की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बात करूं कि 3 का रूल क्या था। 3 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 3 से। तो सम ऑफ डिजिट कर सकते हैं आप। ये मेरे पास एक नंबर है, इसको अपन लिख सकते हैं 10th A + B लिख सकते हैं। ठीक है, यही कर रहे थे। अब आपको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर को
9a प्लस a प्लस b लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? और किसका भाग देना है? 3 का। देंगे कि नहीं देंगे? 3 का। तो ये तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यहाँ पर क्या बचा? a प्लस बी, मतलब सम ऑफ डिजिट में अगर 3 का भाग चला जाता है तो रिमाइंडर का क्या बचेगा मेरा? 0। तो आप कह सकते हैं कि सर जो नंबर होंगे उसका सम ऑफ डिजिट करेंगे, और वो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो दोस्तों वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी? 3 से डिविजिबल होगी। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आया तो आगे देख सकते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, नंबर है मेरा ABC, ये नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस C है, दाई का प्लेस क्या है? B है, और सैकड़े का प्लेस A है। तो इसको अपन लिख सकते हैं A गुणा 100 प्लस B गुणा 10 प्लस C लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A गुणा 99, और जो A बचा यहाँ पर देखो ये 100 था तो एक बार 99 से तो एक बचा A आगे लिख दिया। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B गुणा 9, और एक B बचा उसको मैंने आगे लिख दिया, प्लस C था तो प्लस C को आगे लिख दिया, प्लस का चिन्ह। अब देखिए आपको मैंने बोला 3 का रूल क्या होता है, तो आप देखेंगे सर इसमें तो पूरा पूरा जाता है रिमाइंडर 0, इसमें भाग देंगे रिमाइंडर 0, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 399 से कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 0। तो क्या बचा मेरे पास? ये बचा ABC, और ABC क्या है सर? डिजिट है। तो A प्लस B प्लस C अगर 3 से पूरे पूरे कट रहे हैं, यहाँ पर क्या लाना अपने को? रिमाइंडर 0 लाना है। और रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब इनका यूनिट सम ऑफ डिजिट करेंगे अपन। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। इसलिए मैंने 3 का रूल बताया था। अब 9 की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं? 9 की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर आ गया, और नंबर क्या है? नंबर है ABCD, ये नंबर है। ठीक है, तो A की प्लेस क्या है? A की प्लेस 1000 है तो 1000 प्लस B की प्लेस क्या है? 100 है तो 100 प्लस C की प्लेस क्या है? 10 है प्लस D आ जाएगा। और किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे सर? इसको ऐसे लिख सकते हैं A गुणा 999, और A एक बचेगा तो आगे लिख दो। B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99, एक B बचेगा आगे लिख दो। देखो 99 तो कितना हो रहा है? 100, और A कितना हो जाएगा? 1000। और C गुणा 9 लिख सकते हैं, और एक C को क्या करेंगे अपन? आगे बढ़ा देंगे, और D था अपना। तो आप देखेंगे यहाँ से 9 की डिविजिबिलिटी का रूल देखो, 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, बिल्कुल रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसमें भी जा रहा है 0, इसमें भी जा रहा है 0। तो क्या बचा मेरे पास? ये बचा A प्लस B प्लस C प्लस D। ये क्या है? ये सर डिजिट है, और डिजिट का सम अगर यहाँ पर भी क्या चाहिए अपने को? रिमाइंडर 0 चाहिए, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पर भी क्या चाहिए? रिमाइंडर 0 चाहिए, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। तो ये क्या है? ये डिजिट है, और डिजिट का क्या हो रहा है? सम। तो सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी। यही मैंने आपको रूल बताए थे। बोलो कोई दिक्कत? अब सर कि 27 क्यों नहीं लिए? ये भी 3 की पावर 3 होता है। देखो 27 क्यों नहीं लिए, इसका भी कारण बता देता हूँ कि सर 3 की पावर 3, आप 2 की पावर ले रहे हो सारी, 3 की पावर क्यों नहीं ली? तो इसका कारण मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ABC, एक सिंपल सा नंबर है ABC, इसको 27 से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे सर इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 100 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 99 सर 10, और इसकी प्लेस वैल्यू C होती है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया A गुणा 99 प्लस B गुणा 9, और एक एक यहाँ से कम किया है तो आगे मैंने इसको जोड़ दिया। और किसका भाग देंगे? 27। क्या 27 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जब नहीं कट रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि 27 का रूल अलग से बन सकता है, सम ऑफ डिजिट में लग सकता है। तब मैंने 27 का रूल नहीं बताया। जो संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 27 से डिविजिबल होगी। जो संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 27 से। आप इसका रूल नहीं बना सकते हैं, अलग से रूल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 27 का रूल नहीं लिखाया, 3 की पावर 3 वाला नहीं लिखाया। आगे बढ़े, चलो अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 की क्या है? 5 की देखो ये क्या है? 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 5 है। मतलब सब पावर में ऐसे 5 की पावर 6, 5 की पावर 7 चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये मैं बता देता हूँ कि अगर 5 की पावर n है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट n, लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट n डिजिट, अगर लास्ट n डिजिट 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? आप कह सकते हैं लास्ट के n डिजिट, लास्ट के n डिजिट अगर 5 की पावर n से डिविजिबल है
तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 5 की पावर n से डिविजिबल होगी। ये है लास्ट 5 की पावर n का रूल। लास्ट के n डिजिट अगर 5 की पावर n से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 5 की पावर n से डिविजिबल होगी। कैसे, अगर मान लीजिए n की जगह 1 है तो आप लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल हो तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। n की वैल्यू 2 है तो लास्ट 2 डिजिट अगर 5 की पावर 2 का मतलब 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। ऐसे आप इसके रूल बना सकते हैं सारे। आगे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। फिर देखो जैसे मान लीजिए 5 की 25 का रूल क्या होगा, 25 का रूल का मतलब 5 की पावर 2 और 2, तो लास्ट 2 डिजिट 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी, 5 की पावर 2 से डिविजिबल होगी। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ। और ये 5 की पावर 3 में भी लगेगा, 5 की पावर 4 में और 5 की पावर 5 में, मतलब 5 का रूल, 25 का रूल, 125, 625 और 325। ये बस डिजिट बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पावर बढ़ती जाएगी तो डिजिट बढ़ते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। ये आप नोट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट करते जाना। इनकी कहानी मैंने ख़त्म कर दी, जिनके डाउट था ये ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब बढ़े आगे, मैं इधर ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ABCDE, ये एक नंबर है और इस नंबर को मैंने को क्या करना है, 5 की पावर 4 से विभाजित करना है, मतलब 625 से विभाजित करना है, ठीक है। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 5 की पावर 4 का मतलब होगा लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से डिविजिबल है वो संख्या भी 625 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 5 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 5 की पावर 4 का मतलब होगा 625, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट के कितने आ जाएंगे, 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। और 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। 625 का नियम बताऊँ, लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 625 से डिविजिबल होगी। कैसे सर, तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सिंपल सी, आप समझना कोशिश करना। ये एक की जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 है और बी की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 1,000 है, सी की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 100 है, डी की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 10th है और ई की बात करूँ तो ई तो यूनिट डिजिट है, ई गुणा 1। यूनिट डिजिट को 1 ले सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बट्टे में किसका भाग देना है, 625 का। क्या 625 का भाग इसमें जा रहा है, तो भाग देंगे 625 से कम 625 तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे 375, और 375 को बस जीरो लगा देंगे, 375 का जीरो लगाते कितना बनता है 3750, और 3750 तो सर कैंसिल होता है किससे, 6 से, ठीक है, 6 बार। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 625 यहाँ से कटेगा पूरा पूरा, ये रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तभी तो वो संख्या 625 से कटेगी। और ये रिमाइंडर आने के लिए मतलब संख्या क्या बची, b गुणा 1000 प्लस c गुणा 100 प्लस d गुणा 100 प्लस e गुणा 1, और इसका मतलब होता है BCDE, और BCD का मतलब हो गया कितना, 4 डिजिट। क्या हो गया, 4 डिजिट। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक या लास्ट के 4 डिजिट अगर 625 से डिविजिबल है तो वो संख्या 625 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, वो संख्या 625 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। न तो 625 से 1000 कट रहा है, न 100 कट रहा है, न 10 कट रहा है, न ई कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या बची मेरे पास, ये संख्या बची BCDE। और BCD क्या है, इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट हैं, इस संख्या के क्या है, लास्ट 4 डिजिट हैं। और लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से डिविजिबल है तो वो संख्या 625 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। दोस्तों बात को समझे और बात की गहराई को बिल्कुल समझे, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। किस किस रूल में, मैंने 2 का नियम बताया था, 2 की पावर n का रूल सारा बता दिया, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मतलब 3 और 9 का बता दिया, 5 की पावर n का रूल बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पर 7 की। अब बात किसकी करते हैं, 7 की और 11 की और 13 की, ये बात करते हैं नॉर्मल। बात समझ रहे हैं बिल्कुल, चलो ठीक है। किसी के अगर कोई दिक्कत है तो बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखेगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट ना हो, डाउट जो है वो मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। खुद से क्वेश्चन करके डाउट ख़त्म करते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में जितने डाउट मेरे बनते हैं, जितने बच्चों के डाउट बनते हैं, सारे मैं लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किसके रूल, 2 के रूल, 2 की पावर n के रूल बता दिए सारे।
2 की पावर n के रूल बता दिए, मैंने 3 का रूल बता दिया, 9 का बता दिया, इसके क्वेश्चंस भी अपन ने 1-2 किए थे, 5 की पावर n का बता दिया। ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको अब बताऊंगा 7 की भाजकता का नियम बताऊंगा। 7 की भाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, आपको पूछे कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा काम करना है, 3-3 के पैर बना लो। अब ये कह रहे हैं कि सर ये 3 के पैर नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 0 ऐड कर दो, 3 के पैर बन जाएंगे। ठीक है, 3-3 के पैर बना लिए। पैर बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट ऐड करना है, अल्टरनेट ऐड करना है और बाद में डिफरेंस लेना है। अल्टरनेट ऐड कर सकते हो, 287 प्लस 3 कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 290 होंगे। और 290 और 567 का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 567 और 290 का डिफरेंस ले सकते हैं, तो लेंगे, अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। क्या यहाँ पर 7 बचेगा, नहीं, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2, 277। क्या 277 7 से डिविजिबल है? अगर 277 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, अन्यथा ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। बात की राय समझ रहे हैं? देखो 7 से भाग देते हैं तो 7 × 21 बच गए 6, 67। क्या 67 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ये है 7 की भाजकता का नियम। मतलब आपको 3-3 के पैर बनाने, सिंपल सा काम करना है। जैसे मैं बोलूँ आपको एक संख्या दे दिए जाए, ये मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, और आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इसको चेक करना है कि ये 7 का रूल, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, गारंटी लेता हूँ, ये कोई नहीं पूछेगा कि 7 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कभी नहीं पूछेगा आपको। जो पूछेगा वो आगे आने वाली चीज़ है, क्योंकि 7, 11 और 13 ये ऐसे रूल हैं जो प्राइम नंबर हैं। 7, 11, 13 और प्राइम नंबर है। इसका मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा, आप बने रहें बिल्कुल। देखो मैंने आपको बोला कि ये आपका एक फ़र्ज बनता है, या बोल सकते हैं कर्तव्य बनता है कि आपको 7 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, आपको पूछे कि 7 की भाजकता का, नहीं 7 का भाग इसमें पूरा जा रहा है क्या, नहीं, 3-3 के पैर बना लिए। अल्टरनेट का मतलब तो ये है कि खुद ही 1 और ये 2 है, इसका मतलब अल्टरनेट हो गया 763 और 325 का डिफरेंस ले लो। 13 में से 5 गया 8 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, और यहाँ कितना बचा है, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 7 में से 3 गया 4। क्या 438 7 से डिविजिबल है? तो यहाँ देख सकते हैं 7 के 42, 18 बचेंगे, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है 7 से, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। 3-3 के पैर बना के दोस्तों देख सकते हैं, 3-3 के पैर बना के आप देख सकते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं? समझनी पड़ेगी आपको, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये था 7 की भाजकता का नियम, सिंपल सा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर के रूल्स कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं चीज़ आपको बताऊंगा। और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो बने रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें, रेगुलर रहें, बस ये है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिमाइंडर निकालना, इससे यूनिट डिजिट, सब कुछ इसी से है। डिविजिबिलिटी बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बढ़े आगे। मैंने आपको 7 की रूल बताया कि अगर अपने पास कोई भी नंबर उसके 3-3 के पैर बना लेंगे तो 7 की भाजकता का नियम अपना क्या हो जाएगा, वहाँ से चेक कर लेंगे। पैर बना के अल्टरनेट पैर को ऐड करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके और बता देता हूँ, जैसे 353, 253 और 322 ये मेरे पास नंबर है। तो आपको क्या करना है, 3-3 के पैर बनाने हैं। 3-3 के पैर बना लिए, बिल्कुल बन गए। अल्टरनेट को जोड़ना है, अल्टरनेट को जोड़ लो। 3 और 2 5 होंगे, 5 और 2 7 होंगे, 3 और 3 6 होंगे, 675 आ गया। और जो बच गया उसको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस ले लो, कितना बचा, 2, ये भी 2, ये 422। क्या 422 7 से डिविजिबल है? सर नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। बोलो कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हाँ बने रहें। तो ये 7 की भाजकता का नियम था। अब 11 का भी बता देता हूँ, उसके बाद में अपन थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 11 की भाजकता का नियम बिल्कुल डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, और रेलवे एनटीपीसी वगैरह इनमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है, वो भी अपन देखते हैं। एसएससी में कैसे पूछता वो भी अपन देखते हैं। 11 की भाजकता का नियम है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नियम, ये मेरे पास है 22,
ठीक है, सबको पता है इसमें 11 का भाग जाता है। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, चेक इतना सा करना है, हर अल्टरनेट पोजीशन को क्या करना है, हर अल्टरनेट पोजीशन, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर बात करूँ तो ये तो है विषम प्लेस पर, ये है सम प्लेस पर, तो सम प्लेस और विषम प्लेस के योग को क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। देखो सम प्लेस की, विषम प्लेस की बात करूँ तो 2 है और सम प्लेस की बात करूँ 2, तो दोनों का डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 का गुणज, या होना चाहिए 11 का गुणज, या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 का गुणज। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है तो आपको पता है 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ 1331, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन ये 1 और ये 3 और ये 1 और 3 दोनों का क्या करना है, योग करना है, कर सकते हैं। तो 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4, 4 माइनस 4 करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 11 से बिल्कुल विभाजित है, 0 11 से बिल्कुल विभाजित है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 1331 भी क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। 1331 भी क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बात की गहराई समझ रहे हैं, बिल्कुल। देखो एक तरीका और भी होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इसी तरीके से चल रहे हैं, 1 में से 2 गया, 1 में से 3 गया, तो आप कहेंगे सर माइनस का 2 बचा, और इधर भी चलेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, कि 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, आप कहेंगे सर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 11 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो 1331 भी क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। देखो दोस्तों समझ में नहीं आया तो वो बार बार कर सकते हैं, मैंने 2 रूल बता दिए, 2 क्या है, इसके 3 रूल भी बता सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं आप। 1331 है, ठीक है, 1331 है, और इसके क्या बना सकते हैं आप, 3-3 के पैर बनाकर भी कर सकते हो। 3-3 पैर बनाएंगे तो 3-3 का पैर बनेगा क्या, यहाँ से 3-3 का पैर बनेगा 0, और क्या करना है, 331 में से पैर बनाने के बाद घटाएंगे तो 330, क्या 330 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 1331 भी डिविजिबल होगा। देखो मैंने 3 रूल बताएं, ढंग से देखना, वापस बता रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल दिमाग लगा के, ध्यान लगा के वीडियो के ऊपर आंखें जड़ के बैठ जाए बस। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, मेरे पास एक नंबर आ गया, ये नंबर है 22 33 55, ये मेरे पास नंबर है, क्या ये 11 से विभाजित होगा, तो अपन चेक करेंगे। तो मैंने देखो 3 रूल बताए। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये करना है, हर अल्टरनेट पोजीशन को योग करना है, एक को छोड़ के। तो यह कर सकते हैं 5 और 3 8 और 2 10, फिर हर अल्टरनेट को जोड़ना है, तो आप करेंगे 5 और 3 8 और 2 10, फिर डिफरेंस लेना है दोनों का। डिफरेंस क्या आया, 0, और 0 11 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। बोलो कोई दिक्कत। हर अल्टरनेट पोजीशन देखो, सम विषम सम विषम सम विषम सम, तो आप ये भी कह सकते हैं कि विषम प्लेस को ऐड करना है और सम प्लेस को ऐड करना है, उसके बाद में डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 का गुणज आए तो आंसर क्या होगा, 11 की भाजकता का नियम फुलफिल कर रहा है, मतलब 0 भी 11 से डिवाइड है और 11 का गुणज भी 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। बात की गहराई समझ रहे हैं, बढ़े आगे। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं एक रूल और बताता हूँ, आराम से सीखिए। रूल्स काफ़ी हैं, एक ही रूल नहीं है, एक ही रूल पे आप बने रहें। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से चलना है, जिधर से चलना है एक बार चल लेना, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो 0 आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको पता है 0 0 0, इनको चाहे कितना ऐड कर दो क्या बना है, 0, और 0 क्या 11 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 11 से होगी। होगी कि नहीं होगी। अब तीसरा रूल मैं और बताने जा रहा हूँ, क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे, 3-3 के पैर बना दें। 3-3 के पैर बना दिए तो 355 और एक पैर बना 223, और दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। ठीक है, यही बचा है। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 1। क्या 132 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो मैंने 3 रूल बताएं,
तीनों आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एक रूल और बताऊंगा चेक करने का, वो है आपका ये जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। हाउ टू मैक डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, रूल्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये एक टॉपिक है अपना। इस टॉपिक को अपन कल नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे, हाउ टू मैक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कैसे अपन प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, ये अपन करेंगे, ठीक है। मैंने 11 की भाजकता का नियम बताया, आराम से देख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ आपको, बने रहे आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़े, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर है, ये नंबर है 22, 33, 11, 44। आपको पूछे, ये तो सब देखते ही पता लगा देंगे कि भाई सिर्फ 11 से डिविजिबल है, क्योंकि सारे 11 के मल्टीपल लिखे हैं मैंने। आपको मैं अलग ही देता हूँ, 22, 23, 34, 41। ये मेरे पास एक नंबर है, बताइए 11 से डिविजिबल है क्या? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशन, तीनों बता रहा हूँ, आराम से सुन लेना, तीनों रूल जो आपको अच्छा लगता है वो रख लेना। अल्टरनेट का मतलब ये अल्टरनेट हुआ, ये अल्टरनेट हुआ, ये अल्टरनेट हुआ, सबका क्या करना है, ऐड करना है। तो सर 4, 1, 5, 5 और 3, 8 और 2, 10, तो ये 10 हो गया। फिर अल्टरनेट की बात करें तो ये अल्टरनेट हुआ, ये अल्टरनेट हुआ, ये अल्टरनेट हुआ, तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 2, 11, ठीक है। तो ये 11 हुआ। क्या 10 और 11 का डिफरेंस कितना है, 1 है। क्या 1 के 11 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये है भाई, आपने अल्टरनेट पोजीशन का डिजिट का क्या करना है, डिजिट का अल्टरनेट पोजीशन ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस अगर अपन पास में आएगा, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या क्या आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। अगर 11 का गुणज या 0 आ गया तो वो संख्या क्या होगी, अपने 11 से क्या होगी, बिल्कुल विभाजित होगी, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 1 आया डिफरेंस, तो अपने पास ही पता लग गया कि 1 है। अब दूसरा रूल अपन चेक कर सकते हैं आराम से। दूसरा रूल क्या है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, 22, 222, 33 और 441। तो देखिए एक बात बताऊँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको 3-3 के पैर बनाने हैं, तो 3-3 के पैर बना दिए। अब ये पैर नहीं बन रहा है तो बावले की तरह मत रहो, यहाँ 0 चिपका दो, बावले की तरह मत रहो, यहाँ 0 चिपका दो, ये बन जाएंगे 3। अल्टरनेट पोजीशन को, अल्टरनेट पैर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 441 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 463 होगा। कितना होगा, 463। और ये अपने पास बच गया, इस पैर को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर लो। ये 0 आया, ये 3 आया, ये 2 आया। क्या 230 11 से डिविजिबल है, सर नहीं है 11 से डिविजिबल। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तीसरा रूल और देख लो, मैंने क्या बताया, 22, 33, 441 ये मेरे पास है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर मैंने तीसरा रूल क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना, इधर से चलना है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 में से 4 घटेगा तो -3 आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं आएगा। 1 में से 4, देखो 1 में से 4 घटने का मतलब -3, और 4 में से 3 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, इनको ऐड कर लेना है। ये -3 अरे प्लस के 2 हैं, तो माइनस का 1 बचेगा। क्या माइनस का 1 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल नहीं होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ये दोस्तों मैंने आपको बताया 7 और 11 का रूल, ठीक है। मेरे पास रह गया 13 का, और 13 के बाद में मैं 17 का बताऊंगा, 19 का भी बताऊंगा, 29 का भी बताऊंगा, 23 का भी बताऊंगा, सबका बताऊंगा। प्राइम नंबर बनाते कैसे हैं ये सब कुछ करेंगे। हाउ टू मैक ए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर जो अपने पास हैं जितने भी, उनके कैसे रूल बना सकते हैं डिविजिबिलिटी की, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा। लेकिन मैंने आपको बताया कि 7 का रूल क्या होता है, 11 का रूल क्या होता है, ये भी ऐड कर सकते हैं। इस लिस्ट में अपन ने 7 का रूल पढ़ लिया, 11 का रूल पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया था, बच गया क्या अपने पास, 6 बच गया, ओनली 6 बचा है। 1 से लेकर 10 तक की बात करूँ तो ओनली 6 बचा है और 10 बचा है, ठीक है। और इसकी चर्चा भी मैं बता दूंगा अगली क्लास में, क्या करना है कैसे नहीं करना है। डिविजिबिलिटी में बना रहना है, डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जिसने डिविजिबिलिटी सीख ली तो उसके आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं करता हूँ रिमाइंडर में भी दिक्कत नहीं आएगी, रिमाइंडर भी बहुत अच्छे से निकाल पाएगा। और रिमाइंडर के बाद में आप दूसरा टॉपिक क्या है,
रिमाइंडर के बाद में छोटे मोटे क्वेश्चन और भी होते हैं, एचसीएफ वगैरह, एलसीएम वगैरह, ये अभी टॉपिक इसमें है, स्क्वायर रूट वगैरह है, क्यूब रूट वगैरह है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल धैर्य से पढ़ेंगे। आप तो पेशेंस बना के इस चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर क्लासेस देखते रहें, आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, और गारंटी हमारी है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। बने रहें, बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ते रहें, बस हमारा काम है आपको बिल्कुल पढ़ाना, आप बिल्कुल आराम से एंजॉय करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आपको पता है बीमारी फैल रही है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। मोरल डाउन नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।